इतने दिन से पढ़ा हुआ हमारे बने, कितने आए और गए, यही एक पढ़ा है। कितने को दिल्ली पहुंचाया, कितनी को पटना पहुंचा दिया, कितना को झारखंड पहुंचा दिया, हम लोग का विधानसभा, कितना को मंत्री बनाया, कितना को संसद बनाया, कितना को विधायक बनाया। लेकिन पढ़ा पढ़ा सब बोलता है, पढ़ा के लिए क्या किया? आज कुछ दिखता है पढ़ा के लिए? क्यों नहीं किया? पढ़ा के लिए आज क्यों नहीं किया? पढ़ा का अगुआ आपको बनाया, पढ़ा से सब कुछ मिला आपको, आपने पूरा धन और दौलत और संपत्ति आपने बना लिया, लेकिन हमारे समाज और पढ़ा के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो ऐसे लोग को हम लोग को पहचानने की जरूरत। आज का अगुआ यह समाज को आगे बढ़ाने के लिए दिल होना चाहिए, दिल तभी होता है, तभी समाज चला सकते हैं। आदिवासी बेटी बहनों को दूसरे समाज के लोग शादी कर रहे हैं, रख ले रहे हैं, ये अच्छा है? ये होना चाहिए? इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है? हमारे वही चुने हुए विधायक और वही सांसद विधानसभा में आवाज उठाएंगे, लोकसभा में आवाज उठाएंगे, जो नियम सरकार के द्वारा बनाया गया है उसको चेंज करेंगे। चला रहे हैं उनको भी और उनके साथ उनके टीम में आए सभी सदस्य को हमारी ओर से सबको हार्दिक जोहार करते हैं और जय धर्मेश करते हैं। सबसे पहले तो मैं पढ़ा के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा का अध्यक्ष हूँ और 2 साल से करीब पढ़ा का और समाज का हम काम कर रहे हैं। इसलिए जितना अनुभव हमें पढ़ा के बारे में है, उस अनुभव को हम आप लोग के सामने रखना चाहते हैं। और आज जो भी देखे इस 2 साल के दरमियान कि पढ़ा में क्या था, क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, भविष्य में क्या होना चाहिए, इसके संबंध में हम थोड़ा बहुत जो भी हमारी जानकारी है आप सबों के बीच हम बात को रख रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे 10 पाड़ा से हमारे 10 पाड़ा के संयोजक भी आए, संजय लकड़ा जी, उनको भी हम जोहार करते हैं। और पाड़ा के बारे में हम कहते हैं कि 10 पाड़ा शायद आप लोग जानते थे या नहीं जानते थे। और 10 पाड़ा तो जब से हम जो है चला रहे हैं या हमको जो अगुआ बनाया गया, तब से 10 पाड़ा के लिए पूरा 10 गांव को कैसे हमको रखना है, कैसे सब कोई को एक साथ प्रेम भाव जगाना है, इकट्ठा कैसे करना है, उन लोग में जागरूकता कैसे लाना है, इसके संबंध में पहले हम काम किए। सबसे पहले हर एक महीना में हमारे 10 पाड़ा में, पाड़ा के भाई होंगे, 8 पाड़ा में एक कैसा आता है, हमें देखते होंगे, कई हमारा प्रोग्राम चलता है, चाहे वो विश्व शिकार हो, चाहे और भी कुछ आयोजन हो, उसमें देखे होंगे। तो 10 पाड़ा में सबसे पहले हमने काम किया, हर एक गांव में हम हर एक महीना बैठक रखे और उसमें सिर्फ हमारे पाड़ा के भाई और बहन, पाड़ा प्रेमी 10 गांव का जा जाके हम लोग ने उनको जगाने का काम किया। और वहाँ जो भी कमी बेसी था, वहाँ जो भी समस्या थी, जो भी सामाजिक समस्या थी, उसको हम लोग ने जानने का प्रयास किया। जैसे हम लोग आदिवासी हैं, उराव हैं, कुड़ुक हैं, हम लोग का हर गांव में एक जो है धुमकुड़िया होना चाहिए ना, एक अखड़ा होना चाहिए ना। सबसे पहले हम ये देखा कि हमारे 10 पाड़ा गांव में कहाँ कहाँ अखड़ा है, कहाँ कहाँ धुमकुड़िया है, और जहाँ नहीं है तो वहाँ क्यों नहीं है, और उसको हम लोग ने कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो हमने खोजने का प्रयास किया। और आज 2 साल हो गया, कई हम लोग ने ऐसे बैठक किया। हम लोग विश्व शिकार जाते हैं, विश्व शिकार हम लोग बचपन में जाते थे। अभी हम 2 साल 3 साल से विश्व शिकार जा रहे हैं। विश्व शिकार हम लोग का एक बहुत ही पुराना चीज है।
जो हम लोग का आदिवासी का एक बहुत बड़ा माने विश्व शिकार क्या कहना चाहिए, हम लोग का पुराना आदमी, हम लोग का जो पुराने लोग जो इसको जो दे के गए उसको बचाने के लिए विश्व शिकार में हम लोग पहले जाते थे कि मेला की तरह हमारे आदिवासी लोग जाते थे, जो देखने को मिलता था हर एक गांव से, हर एक जाति और धर्म से। लेकिन कुछ साल से हम लोग जो 3 दिवसीय विश्व शिकार निकलते हैं उसमें इतनी कमी आने लगी, लोग जाते नहीं थे। 3 दिवसीय विश्व शिकार में 15 जन 20 जन लोग जाते थे। जब हमने इसका खोजबीन किया कि नहीं जाने का कारण क्या है, तो 10 गांव के लोग बोले कि हम लोग जो है एक उत्सव की तरह विश्व शिकार को मनाते हैं, लेकिन उस उत्सव को मनाने के लिए हम लोग के पास ना कोई ढोल है, ना कोई नगाड़ा है और ना कोई झंडा है। तो हम लोग जाएंगे कैसे, उत्सव मनाएंगे कैसे? सबसे पहले हमने हमारे 10 पढ़ा को, 10 गांव को ढोल और नगड़ा देने का काम किया, 10 गांव को। और 10 गांव को इस बार विश्व शिकार के पहले 10 गांव के नाम से प्रतीक चीज झंडा हमने दिया, जो आप लोग ने देखा होगा। और 10 गांव का जो जो उनको उपाधि दिया गया है वो उपाधि झंडा में लिखा हुआ है। और इस बार आप लोग ने 3 जून पाड़ा यात्रा देखा होगा। इस बार बहुत हमने विरोध किया, हमारे जगरे दादा भी थे, हम लोग दोनों साथ में थे, बहुत सारा लड़ाई किए कि आप पाड़ा को कोई किसी का घर का चीज नहीं है, पाड़ा ये एक समाज का चीज है, हमारे 10 गांव का चीज है, पाड़ा का चीज है। और अगर पाड़ा को कोई चाहता है या सोचता है कि पाड़ा हमारा है, तो ये पाड़ा किसी का नहीं है, ये पाड़ा आज का नहीं है, ये पाड़ा जो है हमारे मुगल साम्राज्य के बाद अंग्रेज शासन से पहले का ये पाड़ा है। और इसको अगर आज कोई हाईजेक करना चाहता है, ये अपना परिवार और घर का बनाना चाहता है, तो ये पाड़ा के लोग, हम लोग पाड़ा के जितने भी कार्यकर्ता हैं या हमारे समाज के लोग हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। आज 10 पाड़ा में लोग जानते हैं 10 पाड़ा का नाम निशान नहीं था। हमने कई ऐसा केस आया हमारे 10 पाड़ा में, चाहे वो लड़का लड़की का केस हो, चाहे जमीन का केस हो, सभी केस को हम लोग अपने स्तर से सुलझने का प्रयास किया। अभी कुछ दिन पहले लड़का लड़की वाला केस आया था, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पेपर में आया होगा। और समस्त पाड़ा से सबों को हम लोगों ने बुलाया था अपने 10 पाड़ा में निमंत्रण देके, और वो थाना तक नहीं गया और वो केस हम लोग आपस में उसको सेटलमेंट किए। और हम पाड़ा के बारे में और एक चीज कहना चाहेंगे। हमारे पाड़ा के जगरेदा भी है, परमेश्वर दा है और चुमानिधि है, या और भी हमारे जितने मेहमान हैं, हम विशेषकर पाड़ा के बारे में भी कहना चाह रहे हैं कि पाड़ा में आज जो है इतनी बरस हो गई, पाड़ा में जो मजबूती था आज वो मजबूती पाड़ा में नहीं है। जितना पाड़ा से लोग पहले अपना रिश्ता रखते थे, लेकिन आज पाड़ा में उतना लोग शरीक नहीं होते हैं। कारण क्या है? हम लोग का अगुवा सही नहीं मिलता। किसी समाज को चलाने के लिए अगर अगुवा आप लोग बनाते हैं, अगुवा कोई बनता है, तो सही से उसको ईमानदारी से समाज के लिए काम करना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और नहीं तो समाज जितना हम लोग पिछड़े हैं, पिछड़े ही रह जाएंगे। हमने पाड़ा के लिए एक सोच हमारे मन में आया कि हमारे समस्त पाड़ा में एक पाड़ा भवन होना चाहिए। जितने भी पाड़ा है, चाहे वो 10 पाड़ा हो, चाहे वो 12 पाड़ा हो, चाहे वो 21 पाड़ा हो, 8 पाड़ा हो, 7 पाड़ा हो, इसी तरह का जितने भी पाड़ा है इस पाड़ा क्षेत्र में, हर एक पाड़ा क्षेत्र में एक पाड़ा भवन होना चाहिए, एक बड़ा पाड़ा भवन बनना चाहिए, सुसज्जित होना चाहिए।
हजारों लोग को बैठने का कुर्सी, पंखा और बाथरूम सारा चीज सुविधा होना चाहिए, जिसमें हमारे समाज के लोग किसी तरह का भी कुछ बैठक होना होगा उसमें बैठेंगे, बैठक करेंगे। लेकिन आज इतने दिन से पाड़ा चल रहा है, इतने दिन से पाड़ा हुआ हमारे बने, कितने आए और गए, यही एक पाड़ा है। कितने को दिल्ली पहुंचाया, कितने को पटना पहुंचा दिया, कितना को झारखंड पहुंचा दिया, हम लोग का विधानसभा, कितना को मंत्री बनाया, कितना को संसद बनाया, कितना को विधायक बनाया। लेकिन पाढ़ा पाढ़ा सब बोलता है, पाढ़ा के लिए क्या किया? आज कुछ दिखता है पाढ़ा के लिए? क्यों नहीं किया? पाढ़ा के लिए आज क्यों नहीं किया? पाढ़ा का अगुआ आपको बनाया, पाढ़ा से सब कुछ मिला आपको, आपने पूरा धन और दौलत और संपत्ति आपने बना लिया, लेकिन हमारे समाज और पाढ़ा के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो ऐसे लोग को हम लोग को पहचानने की जरूरत है, और कभी भी वैसे लोग को पाढ़ा का अगुआ या समाज का अगुआ हमें नहीं बनाना चाहिए, वैसे लोग को पहचानना चाहिए। समाज का अगुआ यह समाज को आगे बढ़ाने के लिए दिल होना चाहिए, दिल तभी होता है, तभी समाज चला सकते हैं। और समाज के आड़ में अगर आप राजनीति सोच रखते हैं या कोई मंत्री और विधायक बनने का सोच रखते हैं, ठीक है, वो भी गलत बात नहीं है, लेकिन समाज को दरकिनार करके नहीं, समाज को लेकर के आपको चलना होगा। हमें समाज में विधायक और एमपी भी बनाना है, हमारे समाज के लोग को ही बनाना है, और जो अच्छे काम करते हैं वैसे लोग को चिन्हना है, पहचानना है, वैसे लोग को भी मौका देना है। जो विधायक में जाएंगे, हमारे विधानसभा में आवाज उठाएंगे, जो संसद में जाएंगे, लोकसभा में आवाज उठाएंगे कि हम आदिवासियों का क्या कमजोरी है। आज हमारे आदिवासी बेटी बहनों को दूसरे समाज के लोग शादी कर रहे हैं, रख ले रहे हैं, ये अच्छा है? ये होना चाहिए? इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है? हमारे वही चुने हुए विधायक और वही संसद विधानसभा में आवाज उठाएंगे, लोकसभा में आवाज उठाएंगे, जो नियम सरकार के द्वारा बनाया गया है उसको चेंज करेंगे कि हमारे आदिवासी बेटी बहन से कोई भी दूसरा समाज के लोग अगर शादी करता है तो उसको वो सुविधा नहीं मिलेगी। जो लोग का मनसा गंदा है कि हम आदिवासी लड़की से, हमारी बेटी बहन से शादी करके उन लोग सोचता है कि इनका जमीन और इनका हर कुछ को हम लोग छीन लेंगे और हम बुरा प्रॉपर्टी बना लेंगे। ये नियम बंद होना चाहिए। हमको शादी करने में आपत्ति नहीं है, आपको पसंद है आप शादी कीजिए, लेकिन ये पिछला मनसा जो है कि हम आदिवासी युवती से, बेटी बहन से शादी करके हम उसका घर में लड़ाई करके उसका जमीन का जो हिस्सा लेंगे, ये मनसा छोड़ना होगा। तो इसके लिए हमें एक ताकतवर बनना होगा, ताकतवर और एकजुट बनना होगा। हम बार बार ये आवाज उठाते हैं, हर जगह उठाते हैं, लेकिन हम लोग का आदमी पता नहीं। आज अभी हम 10 पाड़ा का बैठक था, हमने यहाँ 11 बजे आया, हमारे कोई भी यहाँ पर लोग नहीं थे, 2-5 आदमी थे। उसी बीच हमने पाड़ा का बैठक में गया, क्योंकि पूर्व से निर्धारित था, और वहाँ से हमने आया। हमारे 10 पाड़ा का बैठक 1 सप्ताह पहले बोला गया था, मुश्किल से 15 से 20 आदमी इस बैठक में आए थे। तो इसमें क्या समाज सुधरेगा? क्या जगरे और सुबोध या परमेश्वर समाज को सुधार देगा? आप लोग का साथ में रहेगा तो समाज हम लोग सुधार पाएंगे। समाज को सुधारने के लिए सबसे पहले आपको हम लोग का साथ देना होगा। हम लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं, आगे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको 2 कदम आगे बढ़ना होगा, तब जाके समाज सुधरेगा। आज वही जरिया में 1 एकड़ जमीन जो 100 साल 2 साल से हमारे सरना जमीन को 100 और कोई लोग कब्जा किया हुआ था जरिया नहरटोली में। आप लोग तो दूर के नहीं है, देखे होंगे, जरिया नहरटोली की बात है। करीब अभी 1 साल हुआ, हमारे
ये में आया, हमने संज्ञान में लिया और वहाँ जो 1 एकड़ जमीन को हमने उसको बाउंड्री कराया सरना स्थल को। कभी मौका मिलेगा हम लोग बुलाएंगे। 1 एकड़ जमीन को उस सरना स्थल को हम लोग ने बाउंड्री किया, हम लोग अगुवाई किए, आप लोग का सहयोग मिला, समाज का सहयोग मिला, पाढ़ा का सहयोग मिला, इसमें जगरे हुआ और अपने जितने भी भाई लोग सबों ने सहयोग किया, तब जाकर काम को हम लोग कर पाए। और उसमें भी हमारे दूसरे समाज के लोग काफी विरोध किया, नहीं बनने देंगे, कैसे बनेगा। लेकिन मां सरना का ताकत के आगे किसी का नहीं चलता। मां सरना चालेगी और हम लोग विश्वास से काम करेंगे समाज के लिए, तो नहीं होने वाला काम भी हो जाए। ये मानते हैं ना आप लोग। आज हमको यहाँ मां सरना ही टांग के लाई। हमने कभी नहीं सोचा था कि आज हमें यहाँ भी आने का मौका मिलेगा, लेकिन आज हमको यहाँ मौका मिला। आज मैं कलकत्ता से आया और सारा परिवार सारा छोड़ के हमने आज यहाँ आया और अभी जाएंगे, फिर बैग उठाएंगे और हम कलकत्ता चले जाएंगे, सुबह अपना ड्यूटी पकड़ लाएंगे। ये तो मेहरबानी है हमारे चित्ररंजन दा का, जो हमको पता नहीं, सरना मान उनको सपना दिया ना क्या किया, जो हमारे पोस्टर में भी नाम दे दिए और हमको जो आज यहाँ पर बुला लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। और ऐसे ही मौका हमें और भी मिले, मैं सरना वहाँ से आशीर्वाद मांगता हूँ। और चित्ररंजन दा, हमारे जितने भी यहाँ लोग हैं, सबसे मैं कहता हूँ कभी भी इस तरह का कहीं भी सामाजिक कोई प्रोग्राम हो, अगर हम तक खबर सूचना मिलेगी अवश्य मैं पहुँचने का काम करूँगा। और इस समाज को आगे बढ़ाने का पीड़ा मैं उठाया हूँ, तो मैं आगे बढ़ा के रखूंगा। आज नौकरी में रह के भी हम आज समाज के लिए जो है टूट पड़ते हैं। हम भूखे और प्यासे सुबह 4 रोटी खा के आए, अभी तक भूखे हैं। लेकिन समाज के जब ऐसी बेटी बहनों को देखते हैं, माँ बाप को देखते हैं, तो ये भूख जो है खत्म हो जाती है। पता नहीं माँ सरना जो है ऐसी पेट भर देती है। सच्चा दिल से अगर कहीं भी आप जाइएगा, माँ सरना का प्रार्थना सभा हो या सामाजिक कोई काम हो, कभी आपको भूख और प्यास नहीं लगेगी। ये चीज आप नोट कर लीजिए। और काय की वक्ता बहुत है, इसलिए यह प्रथम दिन है कि हम आप लोग के बीच आए। हम जो भी कम शब्द बोले उसको अधिक समझने की जरूरत है, अधिक समझिएगा और कहीं भी देखिएगा, पहचानिएगा। और हम आप लोग के सेवा में तत्पर हैं।